नमस्कार। आप देख रहे हैं firstpeople.in, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर समाज के हाशिए पर छूट जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण सवाल को सामने लाता है। दलित दूल्हों की बारात और उसका संघर्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बारात जिसमें दूल्हा घोड़ी पर सवार हो, वह किसी के लिए विवाद और संघर्ष का कारण कैसे बन सकती है? 21वीं सदी के भारत में यह सवाल न केवल जातिगत भेदभाव की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सामाजिक समानता का सपना अभी भी अधूरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से। पहली घटना, जो अजमेर की घटना पर आधारित है। राजस्थान के अजमेर जिले में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। लवेरा गांव में विजय रैगर नाम के एक दलित दूल्हे की बारात निकलनी थी, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होगा, गांव में तनाव फैल गया। स्थानीय उच्च जाति के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को 75 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। बारात की निगरानी खुद एडिशनल एसपी दीपक कुमार कर रहे थे। सोचिए, एक साधारण बारात निकालने के लिए इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? यह घटना सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको ले चलते हैं ऐसी ही घटनाओं की एक सूची पर। लेकिन अजमेर की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रही है। जयपुर, साल 2021। जयपुर के किरोड़ी गांव में दलित दूल्हे की बारात पर पथराव हुआ। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद माहौल तनावपूर्ण रहा। उज्जैन, 2022। मध्य प्रदेश के महिदपुर में उच्च जाति के लोगों ने दलित दूल्हे की बारात रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के बीच बारात निकाली गई। सहारनपुर, 2023। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूल्हे की बारात पर आपत्ति जताई गई। प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यह घटनाएं साफ दिखाती हैं कि भारत में जातिगत भेदभाव आज भी एक सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि समस्या की जड़ कहाँ है? घोड़ी पर सवार होना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन जब दलित समाज इस परंपरा का पालन करता है तो यह कुछ लोगों के लिए अपमानजनक, तथाकथित अपमानजनक क्यों हो जाता है? दरअसल
यह सिर्फ एक बारात का मुद्दा नहीं है, यह समाज में गहराई तक फैली सामाजिक असमानता और भेदभाव की कहानी है। जब एक दलित घोड़ा माफ कीजिएगा जब एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो यह उस सामाजिक ढांचे को चुनौती देता है जो ऊंच नीच के आधार पर बना है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान भी होता है। आज कई संगठन और कई सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दलित समाज अब संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस लड़ाई में हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ दलित समाज की नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जातिगत भेदभाव के खिलाफ खड़े हों और समानता की इस लड़ाई में उनका साथ दें। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हम सच में एक समान भारत की ओर बढ़ रहे हैं या फिर जातिगत भेदभाव हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। सोचिए, अगर एक साधारण बारात के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो यह किस तरह का समाज है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों और सामाजिक ढांचे का सवाल है। आज का विषय यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस विषय पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपने इलाके में ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है? आपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप देख रहे थे firstpeople.in, जहां हम आपके लिए समाज के असली मुद्दे सामने लाते हैं। हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। तब तक के लिए जागरूक रहें, आवाज़ उठाएं और समानता के इस सफ़र में हमारा साथ दें। समानता के लिए हर कदम जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।